हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 10 है उसकी एक्सरसाइज 10.4 आज कंप्लीट कर देंगे। 15 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 16th को देखते हैं। अब जो 16th क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। 3 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस के। फाइंड द इक्वेशन साइड बीसी। बीसी का इक्वेशन आपको फाइंड करना है एंड मीडियन बाइसेक्टिंग बीसी, और दूसरे पार्ट में बीसी को बाइसेक्ट करने वाली जो एडी मीडियन आएगी उसका इक्वेशन भी चाहिए। मतलब आपको इस फॉर्म में ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो बीसी साइड का इक्वेशन आपसे पूछा है और ये जो एडी मीडियन है ना, इसका भी आपको इक्वेशन पूछा है। ये और ये दो इक्वेशन आपसे पूछे गए हैं। तो जो बीसी है उसका तो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है बीसी। ओके, तो सबसे पहले बीसी की स्लोप फाइंड करूंगा, तो उससे पहले मैं बी और सी पॉइंट को लिख लेता हूं। पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं 9, -4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -1, -2। तो बीसी की स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हो आप। बीसी की स्लोप क्या आएगी, y2 - y1 यानी -2 -4 तो +4 हो जाएगी अपॉन x2 - x1। ऊपर कितना, ऊपर 2 और नीचे -10 यानी -1/5। ठीक है। अब बीसी की स्लोप आ गई आपके पास, और कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, या तो इसको या इसको, x1 y1 लेट करके मैं इसको ले रहा हूं। तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ बीसी y - y1 क्या है -4, तो ये +4 हो जाएगा, इक्वल स्लोप -1/5 इंटू x - x1 9 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5y + 20 इक्वल -x और माइनस +9। ये इधर आएगा तो x पॉजिटिव, 5y ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये भी इधर आएगा तो -9 यानी 11 तो बचेगा ना प्लस का, इक्वल 0। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया ये किसका है, बीसी लाइन का, बीसी साइड का इक्वेशन है। ये 16th का फर्स्ट पार्ट था। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा इसने, बीसी का जो इक्वेशन है वो। ओके, मीडियन बीसी का इक्वेशन। अब देखो मीडियन बीसी है ना, तो इसका मतलब मीडियन बीसी का इक्वेशन पूछा है, मतलब एडी का इक्वेशन। तो एडी का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ये जो पॉइंट है ये आप निकाल लो। बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है ना ये पॉइंट, यानी बीसी का मिड पॉइंट हो गया, और ए से चल के आ रहा है, तो 2 पॉइंट हो गए इस लाइन पे, ए और डी, जिनके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं। ठीक है। तो डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे। ओके, तो यहां पे लिखना होगा सेकंड पार्ट में, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। ओके, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। तो बी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं आपको दे रखे हैं, 9 और -1, इनको ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8/2 4। ऐसे ही y वाले को प्लस करो तो -6/2 यानी -3। ओके, तो डी के पॉइंट आपको मिल चुके हैं, और ए कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 4, जो वर्टिक्स ए है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4, 10। ओके, अब एडी का इक्वेशन हमको चाहिए, तो इसकी स्लोप निकाल लो। एडी की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, y2 - y1 यानी 13 अपॉन x2 - x1, x2 - x1 ये क्या है 0। ओके, 4 - 4 0। अच्छा, अब स्लोप आपके पास है, और पॉइंट कोई भी एक ले सकते हो, या तो ये या फिर ये, मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1, x1 क्या 4, ये इधर आके 0 हो गया। ठीक है, इधर 0, इधर ये जो 0 था ना इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान रखना इनफाइनाइट मत कर देना इसको, कभी अपॉन 0 देखो इनफाइनाइट कर दो, सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट को ये जो भी नंबर था ना ऊपर अपॉन 0 लिख लेना। ठीक है, तो इधर क्या है 13 इंटू x - 4, ऐसा करो 13 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 13 भी 0 हो गया, x - 4। तो इक्वेशन क्या आया, x = 4। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन।
17th में क्या बोल रखा है इसने, 17th को पढ़ते हैं पहले। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ये एंड ये। ठीक है, इन तीनों की मीडियन फाइंड करनी है। एबीसी साइड पे जो मीडियन आएंगे ना, एडी बी ई सी एफ, उनका इक्वेशन चाहिए। देखो इस फॉर्म में आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये जो वर्टिसेस रखे हैं एबीसी, इनके कोऑर्डिनेट के साथ मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है। अब मीडियन ए से चल के आ रही है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है ना, तो डी पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट हो गया, ये आपको निकालना होगा। ऐसे ही बी से जो मीडियन चल के आएगी उसको मैंने पॉइंट ई नाम दे दिया, जो कि ए सी का मिड पॉइंट होगा। और ऐसे ही जो सी पॉइंट से जो मीडियन आएगी बी ए पर, उसको मैंने पॉइंट एफ नाम दे दिया। इन तीनों कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना होगा, फिर इनका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले इनका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उससे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं 2,5, बी के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं -4,9, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट भी आपको रखे -2,-1। ओके, तो पहली मीडियन मैंने क्या ली थी, ए से चल के जो आ रही थी, शायद एडी लिया था, एक बार देख लो, एडी मीडियन। ओके, तो एडी का इक्वेशन फाइंड करना होगा। उससे पहले मैं डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, तो क्या लिखूं, लेट एडी इज मीडियन ऑन बीसी। अपोजिट साइड जो थी BC, उस पर AD मीडियन है। तो D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, D मिड पॉइंट हो जाएगा ना, देयरफॉर C विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, B और C के x वाले को प्लस कर लो, यानी -6 और 2 से डिवाइड करो -3। ऐसे ही y वाले को प्लस करो, 8/2 4। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट आ गया। और मीडियन एडी का इक्वेशन फाइंड करना है ना, एक के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं 2,5, तो एडी की स्लोप निकाल लो, क्योंकि ए और डी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो एडी की स्लोप भी चाहिएगी। स्लोप ऑफ एडी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 1/5। ओके, अब इसका इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी y - y1, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर लो, या फिर इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर लो। मैं इसको लेट कर लेता हूं, तो y - y1, y1 क्या है यहाँ पे 4, इक्वल स्लोप 1/5, x - x1, x1 क्या -3, तो ये +3 कर देगा इसको। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5y - 20 इक्वल x + 3। अब इनको तमीज से लिख लो, x ये इधर आएगा -5y, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 23 में, यानी 23 इक्वल 0। ये किसका इक्वेशन है, मीडियन एडी का इक्वेशन आया है अभी। ठीक है, अब जो दूसरी मीडियन है, जैसे कि BE, देख लो एक बार डायग्राम में, हाँ, दूसरी मीडियन क्या है BE, इसका इक्वेशन चाहिए। तो B के वर्टिस, B के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं, E के फाइंड आपको करने होंगे, लेकिन E किसका मिड पॉइंट है, AC का है ना, तो ये सब रामकहानी आपको लिखनी होगी। लेट BE इज मीडियन ऑफ, कौन सी साइड थी, कौन सी साइड थी, AC। ओके, ये सब आपको लिखना होगा। तो चलो लिखते फटाफट, लेट BE इज मीडियन ऑन साइड AC। तो E मिड पॉइंट हो गया फिर AC का, देयरफॉर E विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट हो गया कौन, E। तो E के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A और C के x वाले को प्लस कर लो। A और C के x वाले कौन कौन है, 2 है और -2, इनको प्लस करो, 0 0/any नंबर 0। ठीक है, और दूसरा क्या, y वाले प्लस करो A और C के पॉइंट्स को देख के, 5 और -1 4, 4/2 2। तो E के कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन मीडियन क्या थी, BE थी ना, और B जो वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे -4,9। ठीक है, तो BE की स्लोप निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ BE क्या आएगी, y2 - y1, यानी 9 - 2 7 अपॉन x2 - x1। ओके, अच्छा, अब इसका इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन
ऑफ मीडियन बीई। बीई का इक्वेशन कैसे निकाले, आपको पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही है, ई से पास मान लो या बी से पास मान लो, क्योंकि दोनों उसी लाइन पे थे, बीई पे थे, है ना। तो इसको मैं x1 y1 लेट कर लेता हूं। y माइनस y1 इक्वल स्लोप x माइनस x1। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 8 इक्वल माइनस 7x, ये तो 0 हो गया। इसको इधर ले आओ, यानी 7x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल 0। ये किसका इक्वेशन है, मीडियन बीई का। अभी तक हमने दो मीडियन का इक्वेशन फाइंड कर लिया है, अब जो तीसरी मीडियन है उसका इक्वेशन अब और फाइंड करना है। तो तीसरी मीडियन कौन सी बच गई है, सी एफ बच गई है। तो एफ पॉइंट आ रहा है ना इस पे, ठीक है, मीडियन है तो एफ मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का, बी ए या ए बी बोलो इसको, है ना। तो ये सब आपको लिखना होगा, तो लिखते हैं, क्या लिखें, एफ बी एफ सॉरी सी एफ थी ना, सी एफ इज मीडियन ऑन साइड ए बी। तो एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑफ साइड ए बी। ओके, तो एफ के कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, कैसे, ए और बी के एक्स वर्टिसेस को प्लस करो अपॉन 2, वर्टिसेस नहीं कोऑर्डिनेट को प्लस करो अपॉन 2। तो एफ निकालने के लिए ए और बी क्या क्या है, 17th में 2 और -4 है, इनको ऐड करो, -2 अपॉन 2 यानी -1। ओके, और बी के क्या आएंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 और 9, 14 अपॉन 2 7। ठीक है, एफ जो मिड पॉइंट था ए बी का, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिए। ओके, तो एफ आ गया आपके पास, और वो मीडियन क्या थी, मीडियन तो सी एफ थी ना। सी के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं, क्या है, -2 और -1। ठीक है, तो इस सी एफ की स्लोप निकाल लो पहले, स्लोप ऑफ साइड सी एफ कैसे निकालें, मीडियन सी एफ की स्लोप, y2 माइनस y1 -1 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 -2 माइनस माइनस +1, नीचे -1 और ऊपर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, ओनली 8। तो सी एफ की मीडियन आ गई आपके पास, और पासिंग पॉइंट या तो एफ ले लो या सी ले लो, दोनों ही उस मीडियन पे है। ठीक है, मैं इसको x1 y1 लेट कर लेता हूँ एफ वाले को। अब इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी एफ क्या आएगा, y माइनस y1 7 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, -1 तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 7 इक्वल 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8x प्लस 8। अब इसको तमीज से लिखो, यानी 8x इधर आएगा माइनस कितना हो जाएगा y, और ये इधर आके +7 हो जाएगा, 8 में 15 हो जाएगा, इक्वल 0। ये तीसरी जो मीडियन थी सी एफ, उसका इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, तीनों मीडियन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, देखो पढ़ो 18th क्या कह रहा है। इसने बोल रखा है ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एडी, उस अल्टीट्यूड एडी का आपको इक्वेशन पूछ रहा है। मतलब इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है, ये ए बी सी जो वर्टिसेस थे इनको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, ट्रायंगल एबीसी बनाया, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है किस पर, अपोजिट साइड बीसी पर, वो मैंने डी लाइट कर लिया, और शायद ये भी डी बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में। तो ये जो एडी अल्टीट्यूड है ना, इसका इक्वेशन चाहिए। तो पासिंग पॉइंट मेरे को मिल गया ए, क्योंकि इस लाइन पर ए भी है ना। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट ये हो गया, मतलब x1 y1 के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, लेकिन इसकी स्लोप और नहीं मिली। और स्लोप के लिए इसने कंडीशन दे दी कि जो बीसी की स्लोप आएगी ना, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों बीसी और एडी परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल -1। ओके, तो बीसी की स्लोप में निकाल लेता हूं, पहले बीसी की स्लोप को m2 लेट कर लेता हूं, और एडी की स्लोप को m1 लेट कर लेता हूं। ठीक है, let m1 and m2 are slopes of m1, किसको लेट किया मैंने, एडी वाली को ना, एडी, एंड m2 किसको लेट किया, अपोजिट साइड बीसी रेस्पेक्टिवली। ओके,
m1 AD की स्लोप है और m2 BC की स्लोप है, तो m2 निकाल लो पहले। m2 मतलब स्लोप ऑफ BC। तो BC की स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 करोगे BC कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो BC कोऑर्डिनेट से y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -1 -2 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो BC लाइन की स्लोप मेरे को मिल गई 1/2। लेकिन जो AD थी वो BC पे परपेंडिकुलर थी, है ना। तो जो AD की स्लोप मैंने लेट की m1 और BC की जो स्लोप आई m2, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो यहां से m1 इजीली फाइंड हो जाएगा। m1 इंटू m2 1/2 इक्वल -1। अब यहां से m1 आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। तो जिस लाइन का इक्वेशन मेरे को चाहिए, AD का चाहिए ना, तो AD की स्लोप आ गई मेरे पास, और AD का पासिंग पॉइंट, ए तो कॉमन पॉइंट है ना, AD पर पॉइंट A है तो A उसका पासिंग पॉइंट है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या थे? 2, -2, यानी x1 y1 आपको मिल गया, स्लोप आपको मिल गई है। इक्वेशन इजीली फाइंड कर लोगे। अब इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD, इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 तो +2 हो जाएगा, इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, x1 क्या? 2। इनको सोल्व करो, y प्लस 2 इक्वल -2x प्लस 4, यानी 2x प्लस y, और 2x प्लस y इधर आएगा तो -2 इक्वल 0, ठीक है। ये किसका इक्वेशन आ गया? अल्टीट्यूड AD का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 19th जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो 19th में क्या बोल रखे इसने? ABC 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के, उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ओके, फिर क्या कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो A से जो मीडियन जाएगी ना, किस पे? BC पे जाएगी, यानी उसको मैं डी लेट कर लेता हूं, मीडियन AD। ओके, तो AD का इक्वेशन चाहिए फर्स्ट पार्ट में, मतलब ऐसे। ये ट्रायंगल ABC मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है इन पॉइंट्स को, और लाइन ड्रॉ की तो ट्रायंगल बन गया। अब ये कह रहा है कि इस A से मीडियन जा रही है, किस पर? BC पर जाएगी। तो अगर ये मीडियन है तो D इसका मिड पॉइंट होगा BC का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप D के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, पहले ये बता के कि AD BC पर मीडियन है। ओके, तो पहले मैं यही करता हूं, पहला पार्ट मेरा यही है। क्या लिखूं? AD इज मीडियन ऑन BC पर मीडियन थी, तो D क्या हो गया? मिड पॉइंट। सो पॉइंट D विल बी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट? BC का, ऑफ BC। ओके, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब फाइंड कर लो। B और C का मिड पॉइंट है ना, तो B C के x वाले प्लस करो अपॉन 2, y वाले प्लस करो अपॉन 2। सॉरी, B और C ढूंढो 19th में। B और C के x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 और -1, इनको ऐड करो तो 1/2। ओके, x कोऑर्डिनेट आ गया D का। y कैसे आएगा? दोनों के y वालों को प्लस कर लो, -3 -2 -5/2। ओके, D का कोऑर्डिनेट आ गया, और A आपको दे रखा था 1,4। AD का इक्वेशन चाहिए ना, तो AD की स्लोप निकाल लो। AD की स्लोप ऑफ AD क्या आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। 4 2 जा 8 + 5 13/2, और नीचे 1/2, यानी ओनली 13। ओके, तो 13 क्या आ गई है? AD की स्लोप, ठीक है। अब AD की स्लोप आ गई आपके पास, और पासिंग पॉइंट D ले लो या A ले लो, मैं A ले लेता हूं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, कैलकुलेशन इजी रहेगी, ठीक है। तो AD का इक्वेशन मेरे को चाहिए फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट यहां पे मत लिखो, यहां पे लिख लो इक्वेशन ऑफ AD क्या आएगा? y माइनस y1 क्या? 4 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 1 है, y माइनस 4 इक्वल 13x माइनस 13x, ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो +4, यानी -9 बचेगा, इक्वल 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसका आ गया? मीडियन AD का आ गया।
नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रखा है इसने, द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रो ए से अल्टीट्यूड जा रहे हैं किस पर, बीसी पर ही जाएगा। देखो ए से अल्टीट्यूड जो मैंने डॉटेड रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ए एम, इस ए एम का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पासिंग पॉइंट आपको मिल गया इस रेड वाली का 1,4। ओके, लेकिन स्लोप तो चाहिए ना, और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बीसी की स्लोप आएगी और ये जो ए एम की स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बीसी की स्लोप मैंने निकाल ली है और ए एम की स्लोप को मैं m1 लेट कर लेता हूं। ठीक है, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी की स्लोप अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, बीसी की तो नहीं निकाली, एसी की निकाली थी, लेकिन बीसी की निकालनी होगी। तो बीसी की कैसे निकाले, बी और सी पॉइंट को देखो आप, है ना, बी और सी पॉइंट को देखो तो वहां से y2 माइनस y1 करो बी और सी से, यानी -2 माइनस -3 यानी 1 अपॉन x2 माइनस x1। बी और सी से देखो -1 -2 -3, यानी बीसी की स्लोप आ गई है -1/3। ओके, और उस परपेंडिकुलर की मतलब ए एम था शायद, देख लो एक बार, हाँ ए एम की स्लोप को मैं लेट कर लेता हूं m1। ठीक है, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ए एम। ठीक है, तो m1 क्या आएगा, वो कैसे फाइंड करें, जो ए एम था वो बीसी पर परपेंडिकुलर था ना, तो m1 इंटू स्लोप ऑफ बीसी इक्वल -1। क्यों, क्योंकि ए एम और बीसी परपेंडिकुलर थे इसलिए। ठीक है, तो m1 इंटू -1/3 इक्वल -1। तो यहां से m1 क्या आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ऊपर गया, 3 आ गया। स्लोप आपको मिल गई है, पासिंग पॉइंट ए एम था ना, तो उस लाइन पर ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट आपको 1,4 दे रखे हैं। ठीक है, पासिंग पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप आपको मिल गई, इक्वेशन ए एम का आप फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए एम क्या आएगा, y माइनस y1, पासिंग पॉइंट से y1 क्या है 4 है, इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस 4 इक्वल 3x माइनस 3, यानी 3x y इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये -4 इधर आएगा तो -3 में +4 हो जाएगा तो +1 आएगा। इसका इक्वेशन किसका, ये इक्वेशन ए एम का आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट 19th का, उसने क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी बीसी का राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री भी बना रहा है उसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। एक मिनट फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, अच्छा 90 भी बना रहे हैं और बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये जो ग्रीन वाली है ना, ये यहां पे मान लो इस पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एक तरीके से, तो उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखो बीसी पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बीसी का मिड पॉइंट वैसे हमने निकाल लिया था। जो बीसी का मिड पॉइंट आया था, बीसी का मिड पॉइंट यहां से देखो डी था इसका मिड पॉइंट बीसी का, है ना। तो बीसी का जो मिड पॉइंट है वो आपको मिल चुका है 1 2 और -5/2, 1/2 -5/2। ठीक है, डी क्या है 1/2 -5/2। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये बीसी पर है और ये परपेंडिकुलर भी बोल रहा था ना, तो बीसी की जो स्लोप आएगी, बीसी की स्लोप भी शायद निकाली थी मैंने, वो काम ले लेंगे, बार बार क्यों निकाले। बीसी की स्लोप यहाँ पे देखो, बीसी की स्लोप कितनी आई थी -1/3, ये भी लिख लो, बीसी की स्लोप है -1/3। ओके, अब बीसी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उस लाइन की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको मैं m2 लेट कर लेता हूं। ठीक है,
वो कैसे फाइंड करें भाई, उस पे BC पे परपेंडिकुलर भी है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 देगा, m2 इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल -1/3, सॉरी -1/3 नहीं, -1, ठीक है। तो यहां से m2 इंटू BC की स्लोप क्या है, -1/3, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जैसे कि पिछले में आपने किया था, ठीक है, अल्टीट्यूड था ना वही, उसी तरह से। तो m2 भी कितनी आ गई है, 3 आ गई है, और मिड पॉइंट क्या है, -1/3 है। तो पास मिड पॉइंट ये नहीं है, सॉरी ये वाला है। तो पासिंग पॉइंट आपको मिल गया है एज ए डी, और स्लोप उसकी आपको मिल चुकी है 3, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y माइनस y1 5/2 इक्वल स्लोप क्या आई 3 इंटू x माइनस x1 1/2, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, यानी 2y प्लस 5 इक्वल 6x माइनस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2y, और ये इधर आएगा तो -8 इक्वल 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन 20, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे ये जो राइज योर मैथमेटिक्स है, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करना। हाँ, तो 20 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के आपको वर्टिसेस जो थे ABC और D, उनके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं, और पूछा क्या इसने, ये तो आधा अधूरा है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल की इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, यानी AC और BD, मतलब इस फॉर्म में ये जो ABCD है ना, ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो AC और BD इनका इक्वेशन आपको चाहिए, तो AC का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। आपके पास 2 पॉइंट है A और C, उनके कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है AC, इधर भी B और D 2 पॉइंट के वर्टिसेस आपको रखे हैं, कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं, वर्टिसेस नहीं। तो BD का भी इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं डायगोनल AC का इक्वेशन फाइंड करूं, तो उसके लिए मैं A और C पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 6, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है 10, 4। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए AC की स्लोप भी चाहिए। स्लोप ऑफ AC वो क्या आएगी, y2 माइनस y1 -2 अपॉन x2 माइनस x1 12, यानी -1/6। ओके, AC की स्लोप आ गई। पासिंग पॉइंट इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो आप, या तो इसको या इसको। मैं नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव को ले लेता हूं, अब की बार इसको लूंगा, ठीक है। स्लोप आपके पास मिल गई है, आपको मिल गई है -1/6। इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC क्या आएगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, या फिर आप ये मानो कि एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो y माइनस y1, y1 क्या 4 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। 6 इधर भेज दो, 6y माइनस 24 इक्वल माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस 10। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 6y, और ये भी इधर आएगा तो -34 हो जाएगा इक्वल 0। ये किसका इक्वेशन, AC डायगोनल का इक्वेशन है। अगला जो डायगोनल है वो BD, उसका इक्वेशन निकालना है अब। तो B और D को फोकस करो, बाकी को नेग्लेक्ट करो। जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं 1, 2, और जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 7, 8। ओके, तो BD लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो स्लोप निकालनी होगी BD की। कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2 6 अपॉन x2 माइनस x1 7 माइनस 1 6। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी BD लाइन की स्लोप कितनी है, 1 है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट भी आपको इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, इक्वेशन ऑफ
डायगोनल BD। y माइनस y1 क्या है 2, जो पासिंग पॉइंट है वहां से, इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 वो 1 है, y माइनस 2 इक्वल x माइनस 1, x और ये इधर आएगा तो माइनस वाई, और इधर -1 ये इधर आएगा तो +2 यानी +1 बचेगा, इक्वल 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ये किसका इक्वेशन आ गया? डायगोनल BD का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। थैंक यू।